अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, पेश खिदमत है आज का हस्ब हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। आप बैठ जाओ। आप बैठ जाओ प्लीज। आप बैठ जाओ यार प्लीज। यार आपका नाम दीदी साहब चोट लग जाएगी। अब बैठ जाओ 2 मिनट। बैठ जाओ 2 मिनट। एशिया चैंपियन को रोक रहे हो? यार ये क्या बेहूदगी है? क्या बेहूदगी है जी? ये क्या शुरू कर दिया? तुम एक शो की सोसाइटी का जरा सा भी पास है? हाय 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 हाय, कैमरा ऑन होता है तो किस कदर सोफिस्टिकेटेड बन ये जाता है। फजूल बात। मैंने तो हमेशा कहा है कि इंसान के, एक मुहज़्ज़ब इंसान के गम में और खुशी के इजहार में सलीका होना चाहिए, एक तहजीब होनी चाहिए। लो जी, अल्लाह पाक की कसम नायरीन, मैं आपको बताता हूँ कुछ एवं कोई आधा को घंटा पहले ये मैच कैसे देख रहा था। आखिरी ओवर शुरू हो गया। हाय मेरी अम्मा का ये देखा। चीमा स्टार्ट ले लिया उसने। पकड़ पकड़ के मैं बैठा रहा हूँ मेडिकल को, डॉक्टर से टीका लगवा रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे। ठहर जाओ, ये स्टार्ट शुरू हो गया। चल चल। स्क्रीन के ऊपर जा जाके हाथ लगा के मैं ले रहा था। हद हो गई है यार, स्क्रीन पे कौन सा पुम्मा होता है टीवी पे? वो मैच था, एक्साइटमेंट थी, गुजर गई। अब ये क्या कर रहे हो तुम? एक्साइटमेंट इन सारी हरकतों, मेरी बात सुन, इन सारी हरकतों में मैंने कोई हरकत नहीं की। ऐसे फजूल मेरा रिकॉर्ड खराब कर रहे हो। ईमान से सारी हरकतें तुमने की। मैं तो लड़कों को कह रहा था इसको पकड़ के रखना कि तेरे खुशी में जाके स्क्रीन को टक्कर ना कर पाए। लेकिन वैसे सच्ची बात ये है कि पाकिस्तान के जीतने की बहुत खुशी है, ऑब्वियसली होनी भी चाहिए। बिल्कुल। और इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान आज का फाइनल जीत गया। लेकिन मैं मतलब बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूं कि गो पाकिस्तान आज का फाइनल जीत गया है, लेकिन इस टूर्नामेंट का फाते बांग्लादेश है। क्या बात है यार, ईमान से वाकई बंगाली बहुत ही अच्छा खेल, बहुत खूबसूरत खेले। सिर्फ आज का मैच नहीं, तमाम Throughout मैचेस पूरे में टूर्नामेंट में। कंसिस्टेंसी, प्रोफेशनलिज्म और उनकी जो डेडिकेशन थी, यानी लगता था हर मैच वो जीतने के लिए मैदान में उतरे और जीत कर मैदान से गए। यार इस टूर्नामेंट में उन्होंने बता दिया कि तगड़े हो जाओ सारे, अगला वर्ल्ड कप हमने लेना है। और बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि मैं कुछ मेरा ख्याल 5-6 साल की उम्र से क्रिकेट मैचेस देख रहा अब हूँ। देखो माशाल्लाह 67 साल का है तो थोड़ा तो नहीं ना देखा इसने क्रिकेट। मैंने नहीं, आज जब हनीफ मोहम्मद नया नया आया था उस वक्त तुमने शुरू किया। चुप करो, फजूल बोलते जा रहे हो। लेकिन मैंने जितने भी क्रिकेट के बड़े बड़े इवेंट्स देखे, कोई एक इवेंट ऐसा नहीं देखा कि किसी एक इवेंट ने किसी एक टीम को पिछली सफों से उठाकर बिल्कुल जो अगली सफ में लाके खड़ा कर दिया। इस एक इवेंट ने बांग्लादेश को कहीं पीछे से, नहीं ये टूर्नामेंट इवन शुरू होने से एक दिन पहले तक बिल्कुल। यार बड़े-बड़े बांग्लादेश जो के अलावा तीनों ही वर्ल्ड कप चैंपियन हैं। तीनों Exactly. चैंपियंस हैं, और उसने जरा इस बात का एहसास नहीं किया उस टीम ने कि वो 3 वर्ल्ड चैंपियंस के खिलाफ मैदान में उतरी है। हाय हाय। और एक ही इवेंट ने उसको कहां से उठाकर कहां कहाँ रख पे रख दिया। दिया? यार हमारे साथ भी ये जो फाइनल अभी आज हुआ है, आखिरी गेंद तक वो लड़े। बल्ले बल्ले बल्ले। बहुत जबरदस्त। यानी कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जनाब ये फ्लूक है और आने वाले किसी टूर्नामेंट में, किसी सीरीज में ये टीम इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। हाँ। पूरा आज ही पूरा यकीन है कि जो भी अगला टूर्नामेंट होगा, जो भी सीरीज होगी, बांग्लादेश की टीम इसी डेडिकेशन के साथ खेले। अच्छा, हमारी सारी टीम की कारकर्दगी एक तरफ, फतह एक तरफ, मगर उमर गुल की बॉलिंग एक तरफ बहुत बुरी कराई जाती। और पैचेस में उसने बुरी बॉलिंग भी करवाई है, हाँ, लेकिन लेकिन उसने बड़े अच्छी अच्छे भी ओवर भी करवाए फेंके हैं यार। अच्छे और ओवर क्या, भी ये हमारी इसका नहीं है, पूरी कौम का कौम का मिजाज नहीं। है। मिसबाउल्लाह का अगर 2 मैच अच्छा खेल जाए हीरो है, हाँ। 2 मैच बुरा खेल जाए तो उसके बुरा हो गया, खिलाफ जीरो लाखों हो की गया। तादाद में रोजाना मैसेजेस होते Exactly. हैं, ऐसी ऐसी गलीज बातें कहते हैं लोग। नहीं, यार थोड़ा मिसबाउल्लाह सा की वजह से भी हम ये फाइनल जीते हैं। मैं तुम्हें सही बता दूं, पूरे मैच में वो मुंह में दुआएं करता रहा, और बुजुर्गों की दुआएं बड़ी लगती है। देखा? हाँ, इस उम्र में एक दुआ बड़ी लगती है और एक सर्दी बड़ी लगती है।
इस टूर्नामेंट में एक ये मफरूजा भी गलत साबित हो गया है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है वो स्ट्रांग है और बैटिंग वीक है। बिल्कुल रिवर्स हो गया, ज्यादातर मैचेस में उलट हिसाब हुआ है इसका। एग्जैक्टली हाँ, बॉलिंग अच्छी नहीं हुई यार। मैं तो तुम्हें एक बात बताऊं, इमरान खान की टीम के बाद मैंने कभी अब फील्डिंग भी अच्छी नहीं देखी, कभी भी फील्डिंग। बहरहाल ये बात भी है कि पाकिस्तान को एटलीस्ट अगर आगे चलना है और वर्ल्ड कप जेहन में रखकर अगर तैयारी करनी है तो सबसे ज्यादा फील्डिंग पर जोर देना होगा और प्रोफेशनलिज्म पैदा होगा। मतलब ये पाकिस्तान की फील्डिंग पहली नजर में लगती है कि पाकिस्तानी फील्डर है, यानी बाकायदा यूं लगता है जैसे बॉल देखकर डर गए। और दूसरे कोई भी टीम, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, जो मर्जी टीम है, उकाब की तरह बॉल पर झपकते हैं। वो जो बॉडी लैंग्वेज है टुवर्ड्स फील्डिंग वो पाकिस्तानी फील्डर्स में नजर ही नहीं आती है। यार तुम ये देखो बंगालियों को जुम्मा 8 दिन हुए हैं उनको खेलते हुए, आज सारी टीम किस तरह रो रही थी कि हम क्यों आ रहे हैं। हालांकि उनका फाइनल में पहुंच जाना ही बहुत बड़ी फतेह थी, मगर उसके बावजूद वो, इसका मतलब है घर से सोच के आए थे कि कप हमने लेके जाना। बिल्कुल यार, कमिटमेंट के साथ मैदान में उतरे और आखिरी गेंद तक उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। किसी मरहले पर भी ये नहीं दिखाई दिया कि जो बांग्लादेशी हैं वो हिम्मत हार बैठे। बिल्कुल सर, लेकिन ये खुशी दुबाला हो जाती है अगर हम इंडिया को भी बीट करके यहाँ तक हाँ पहुंचते हैं। डेफिनेटली इसने यानी खुशियां हमारी मांद की हैं जो हिंदुस्तान से हम मैच आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमें इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल। और सेलिब्रेट ही मैं कर रहा था तो तुमने मुझे रोका। लगाओ यार म्यूजिक। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा जनाब जहांगीर बदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद सलीम साहब। अच्छा बदर साहब, मुल्की मामलात की तरफ बाद में आते हैं, पहले लोकल पॉलिटिक्स पर बात की जाए, लाहौर की। लाहौर भी लोकल पॉलिटिक्स तो नहीं है ना जी, लाहौर भी मुल्की सियासत है। हाँ यकीनन लाहौर का बहुत अहम रोल है। पूछना मुझे ये है कि लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में आपकी पार्टी को क्या होता जा रहा है? क्या होता जा रहा है जी? को पार्टी का कुंभ निकल आया है, या पार्टी को पेत निकल आई है, या पार्टी के मुठे बैठ गए हैं। मेरा मतलब है आपकी पार्टी में कोई दमखम ही नजर नहीं आ रहा। विद एक्सक्यूज जुनैद साहब, अब आप दो नुक्स इकट्ठे ना पार्टी में निकाले। दम भी नहीं है और खम भी नहीं है। खम तो है हमारी पार्टी, कम है जी खम है जी, जिसे हम मफामत की सियासत कहते हैं। आई मीन झुकाओ। और वो क्या कहते हैं कि झुकी हुई टहनी कोई फल लगता है। बिल्कुल सही। और इस बात का अंदाजा तो मुझे बचपन में ही हो गया था, जब मैं गली में लगी हुई बेड़ी के नीचे खड़े होके झुकी हुई टहनियों से बेड़ उतार के खाता था। क्या जमाना होता था जुनैद साहब। वो भी ऊपर से ताए शफीक ने आ जाना, हमारी दौड़े लग जानी। जिस तरह अब ऊपर से फौज आ जाए तो हमारी दौड़े नहीं लग जाती। बदर साहब, मैंने दमखम का पूछा था। जी जुनैद साहब, मैं दमखम का ही बता रहा हूँ। खम का तो आपने सुन लिया और दम का भी सुन ले। इंशाल्लाह आप इलेक्शन तो आने दे, आपको दम भी नजर आएगा पीपल्स पार्टी में। अच्छा। ओ यस, पोलिंग डे पे जियाले इस तरह पोलिंग स्टेशन पे इकट्ठे हो गए जैसे लाहौर की नहर में गाड़ी गिर जाए तो लोग इकट्ठे नहीं होते। ये क्या मिसाल दी आपने? बड़ा बंदा इकट्ठा होता है, बड़ा बंदा इकट्ठा होता लेकिन बदर साहब, ये कोई अच्छी मिसाल नहीं दी आपने। है जी। ये कोई अच्छी मिसाल नहीं दी आपने। देखे, मैंने गैदरिंग के हवाले से मिसाल दी है। मेरा ख्याल है आप नहर में गिरी हुई गाड़ी पे फोकस कर। इसका मतलब है आपको यकीन है कि आप लोग वोट लेंगे? जी इंशाल्लाह वोट ही लेंगे। और आपका क्या ख्याल है, आटा लेंगे? अब तो फकीर नहीं आटा लेता, अब तो बहुत बड़ी पार्टी है। जाहिर है आटा आपने दिया नहीं तो लेंगे किस मुंह से? उसी मुंह से लेंगे जिस मुंह से नहीं दिया। बदर साहब, मुझे समझ नहीं आती आप इलेक्शन में क्या स्लोगन लेके जाएंगे, क्या कारनामा बताएंगे अवाम को अपना? जुनैद साहब, को एक कारनामा हो तो बताओ। कोई एक कारनामा बता देना। कोई एक हो तो बताए ना। कोई एक बता देना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई एक हो तो बताओ ना। कोई तो बताए। कई कारनामे है, कई मसलन- कारनामे है। मसलन ये जो अपने दौरे हुकूमत के इस 3 साल में हमने जितना नोट छापा है, इतना नोट छापा है, इतना नोट छापा है कि अल्लाह मान अल्लाह फीस। क्या कह रहे हैं आप?
आप बात दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। मैं स्टेट बैंक जो नोट छापता है उसकी बात कर रहा हूं। बदर साहब आप कह रहे हैं कि आपने अफरात ज़र पैदा किए हैं, नोट पे नोट छाप दिए हैं। नहीं, वैसे नोट पे नोट कोई भी नहीं छापता। अगर नोट पे नोट छापे तो नोट चलता नहीं है। मेरा मतलब है ये कोई अच्छी बात नहीं है। प्लीज डोंट ट्राई टू टीच मी बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। मैं खुद टीच करता रहा हूं। देखे, मैं उन मशीनों की बात कर रहा हूँ जिन पे नोट छपता है। अगर उनको चलाए ना तो उनको जंग लग जाता है। अच्छा। हमारी हुकूमत का ये कारनामा है कि हमने उन मशीनों को 24 घंटे चलाया और जंग आलूद होने से बचाया। अब देखें, जब वो चलेगी तो जाहिर है उन पे नोट ही छपेगा। को बाबा सची सरकार के उर्स के पोस्टर तो नहीं ना छपेगा, या फिर बैटरक का गैस पेपर तो नहीं ना छपेगा। जाहिर है वो नोट छापने की मशीन है तो उन पे नोट ही छपेगा। सो मिस्टर जुनैद को एक कारनामा हो तो बताओ ना पीपल्स पार्टी का। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को छोटा कारनामा है हमारी गवर्नमेंट का। हुजूर, रोटी कपड़ा और मकान का नारा कहाँ गया? बहुत अच्छे। ये जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हम लोगों को पैसे दे रहे हैं वो रोटी कपड़ा और मकान खरीदने के लिए ही दे रहे हैं, कोई जुआ खेलने के लिए नहीं दे रहे। इतने से पैसों से रोटी भी आ जाएगी, कपड़ा भी आ जाएगा, मकान भी आ जाएगा। देखे जुनैद भाई, रोटी का तो अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है, इसलिए इन पैसों से रोटी खरीदने की तो जरूरत नहीं है। अच्छा। वो तो अल्लाह ने दे दी है। रह गया कपड़ा और मकान, तो इन पैसों से कपड़ा खरीदे और शहर जाके उसे महंगा करके बेचे। महंगा करके बेचे। हाँ, इसमें एक और भी तरीका होता है। 2 गज का 2.25 गज नापे, उसमें भी बड़ी बचत होती है। जब आहिस्ता आहिस्ता पैसे इकट्ठे हो जाए तो मकान खरीदे। और गरीब आदमी जब मकान में घुस के कुंडी लगा के खुशियां बढ़ाएगा। सो हो गया ना जी, पूरा रोटी कपड़ा और मकान मान रहा है पाकिस्तान। बदर साहब, मान रहा है पाकिस्तान नहीं, मांग रहा है पाकिस्तान। मैं माफी चाहता हूँ, आप हमारे मान के साथ गाफ लगा के हमारे नारे को गंदा न करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस्टर जुनैद, वक्त की नजाकत को समझे। इलेक्शन सड़ पे हैं और थोड़ी देर के लिए अगर ये गाफ आप अपने पास रख लेंगे तो क्या हर्ज है। अच्छा चले छोड़ेंगे, बताएं बिजली का क्या करेंगे? तार नंगी करके आपको लगाऊंगा। हाथ दो गैया, आपको साड़ी बाड़ी बुढ़ाई यही याद है, को अच्छाई भी बयान कर दे। अच्छा ये आप बयान कर देना यार। ये थोड़ी अच्छाई है, आईनी तड़ामीम जो हमने कढ़ाई है, ये तो जरा देखे। ये तड़ामीम तो हमने ऐसे कढ़ाई हैं जैसे गरीबों के बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में टिंडे कढ़ाते हैं। 18वीं तड़मीम, 19वीं तड़मीम, 20वीं तड़मीम। उसके बाद ये जो जजों की बहाली है। बदर साहब, जजों की बहाली का क्रेडिट अपोजिशन जमातों को जाता है, लॉयर्स को जाता है, सिविल सोसाइटी को जाता है। वो जितना मर्जी उनको क्रेडिट दे, बाल तो हमने किए है। कितना शौक है आपको अपने सर सेरा बांधने का। सेड़ा बांधने का शौक किसे नहीं होता मिस्टर जुनैद। मेरा एक कोट याद रखे, ये वाला कोट नहीं, ये कोट जो मैं बताने लगा। अच्छा। कबड़ कोड़ा खाने के लिए, हाथ हथकड़ी के लिए और सर सेड़ा बांधने के लिए होता है। हाय हाय। और मेरा ये कोट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पिछली गली वाले दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पिछली गली का भी कोई दरवाजा है? जाहिर है कोई ना कोई होगा ना। अब यूनिवर्सिटी पीछे से बंद तो नहीं ना होगी। एक बात याद रखे, यूनिवर्सिटी का और एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा जरूर होता है। एम्बुलेंस का सर्टिफिकेट घुसाने के लिए और यूनिवर्सिटी का अगर पुलिसें पड़ जाएं तो दौड़ लगाने के। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, मैं किसी वक्त सोचता हूं कि हम कैसी बेफिक्री और नाशुक्री सी जिंदगी गुजार रहे हैं। यार मेरा ख्याल है फिक्र के साथ साथ शुक्र भी बहुत ही जरूरी है। बेशक। अल्लाह ताला ने हमें ऐसी ऐसी नेमत से नवाजा हुआ है कि ईमान से हमें उसका एहसास ही नहीं और हम उस नेमत को एंजॉय कर रहे हैं। किसी वक्त अचानक वो नेमत हमारे हाथ से निकलती है तो फिर एहसास होता है कि ये बहुत बड़ी नेमत थी। ये पिछले दिनों कुछ देर के लिए हमारे यहाँ दफ्तर में पानी बंद हुआ है, पता नहीं को पैप चेंज कर रहे थे। यार उस 6-7 घंटे में मैं सिर्फ यही सोचता रहा हूं कि ये जो हम तड़ातड़ पानी जाया कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। ओए होए 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 होए।
उस वक्त मैं यही सोचता रहा हूं कि यार ये थार के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे वो बेचारी खवातीन पीने के लिए पानी या वैसे ही करके इस्तेमाल के लिए पानी 13-14 किलोमीटर दूर पैदल चल के वो बेचारी भांडा भर के घर ले गया। और कितना पानी भर के लाती है खातून बेचारी। हाय हाय, इतना सा मटका भर के बेचारी 13 किलोमीटर चल के जाती है, उधर से भर के घर लेके आती है। और इधर देखो हमारी क्या बेवकूफी है कि हमने टूटी खोली हुई है, बैठ के शेव कर रहे हैं आराम से उस टूटी के आगे, बिल्कुल परवाह ही नहीं हमें। यानी जितना पानी एक बेचारी देहाती औरत मीलों पैदल चलकर अपने कंधों पर लाद के लाती है, उतना पानी अजीजी साहब सिर्फ शेव करने पर जाया कर देते हैं। ये साहब का तो जितना शेव का खिलारा है उतनी तो 5-6 खवातीन बेचारी पानी लाती है। मैं ये सादी शेव की बात कर रहा हूँ। और फिर मैं ये सोचता हूँ कि यार हमारी खवातीन किसी वक्त फर्श धो रही होती हैं, टूटी फुल खुली होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। एकदम बीच में को फोन की बेल होती है, हाय हाय 1 मिनट दुपट्टे से हाथ साफ किए, टूटी की नलका खुला परवाह हुआ नहीं, है। फोन सुनने बैठ जाती है। मेरी बहन का फोन आया ना, नारोवाल होती है। हाँ देखो तो कितनी कोशिशें की जाती हैं ये अवेयरनेस देने के लिए लोगों को कि पीने का जो पानी है या जो आम पानी साफ पानी है इसकी कदर की जाए। हर साल की तरह आज भी यानी पानी का आलमी दिन था। रत्ती बराबर भी हमारे रवैये में फ़र्क आया। आज उसी तरह तकरीरें होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, एनजीओज जो हैं वो मुख्तलिफ फंक्शंस करवाती हैं, मीडिया अपना रोल प्ले करने की किसी हद तक कोशिश करता है, वो दिन गुजर जाता है, अगले दिन हमारा वही रवैया होता है, वही यानी लाउबालीपन पानी के इस्तेमाल के हवाले से। ये जो तुम बात कर रहे हो, कभी हम 1 मिनट के लिए अपने अंदर झांक के देखें कि क्या हम उस औरत के जो मीलों पैदल चलकर एक मटका पानी का भर के लाती है, उस औरत के हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुजरिम नहीं है? बिल्कुल हैं। हम उसके हिस्से का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं ना यार। हाँ, ये जो तुमने अभी कुछ देर पहले बात की थी ना कि आज पानी का आलमी दिन है, मुझे उसी वक्त वो दिन याद आ गया कि यार देखो 6-7 घंटे में हम किस तरह पागल हो गए थे कि पानी नहीं आ रहा। बिल्कुल। कितना ये अहम है ये पानी जो है, अल्लाह ताला की कैसी नेमत है। बेशक। और फिर मुझे ये बेचारी देहाती खवातीन याद आनी शुरू हो गई कि ये हमारी माएँ बहनें कितनी कितनी दूर मुशक्कत से ये पानी लेके आती। जिस तरह जिंदगी के दीगर मामलात में हमने कभी ये जहमत नहीं करते ना, हम अगर कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, बड़े शहरों में बैठे हुए हैं या शहरी इलाकों में बैठे हुए हैं, हमारे अंदर कभी हम उस दुख की रमक को भी महसूस नहीं करते कि उन हम सहूलतों को, उन शहरी सहूलतों की कदर करें जिनसे हमारे जो दही इलाकों के बहन भाई हैं वो महरूम हैं। हमें दूर दूर तक हमारे यानी ना हमारे बॉडी लैंग्वेज में हमें शुक्र नज़र आता है, ना सब्र नज़र आता है। और ये भी पानी का मामला सिर्फ पानी तक महदूद नहीं है, हर सहूलत, किसी सहूलत का हम शुक्र अदा नहीं करते और ना उसकी कदर करते। अभी तुम देख लो कि हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि कितनी तेजी से पाकिस्तान में पीने का जो साफ पानी है वो कम हो रहा है। तुम्हें पता है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान दुनिया के 17 प्यासे तरीन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है। अच्छा। 17 मोस्ट थर्स्टी कंट्रीज। और लाहौर का शुमार दुनिया के उन 5 मुल्कों में होता है जिनमें मनीला है, तेहरान है, बीजिंग है, जिसमें वाटर लेवल इंतहाई तेजी के साथ नीचे जा रहा है। हाय 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 हाय। और वाटर लेवल और शुगर लेवल अगर नीचे हो जाए तो अल्लाह माफ करे, बड़ा दिल घबराना शुरू हो जाए। और वर्ल्ड बैंक के ज़ेरे तमाम एक रिपोर्ट शाया हुई है, पाकिस्तान वाटर्स एट रिस्क। उसमें बताया गया है कि चंद साल पहले तक पाकिस्तान में एक शख्स को सालाना 5000 क्यूबिक मीटर पानी दस्तयाब था और अब यह मिकदार कम होकर 1100 क्यूबिक मीटर रह गई है। ये पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान की बात हुजूरे वाला। हैं? तो ये हुकूमत फिर पता क्यों नहीं कर रही कि ये पानी लीक कहां से हो रहा है? और लीक बाबा जाया करते हैं, बेरहमी के साथ जाया करते हैं। ये जो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि अजीजी साहब सिर्फ अपनी शेव पर 24 लीटर पानी बहा देते हैं। यार बस कर दो, तुम ये साहब की शेव के पीछे पड़ गए हो। तुम क्या शेव प्लास से पोट के करते हो? अब प्यारे भाई सिर्फ मिसाल दे रहा था, मजाक कर रहा था यार। ये और ज्यादा बुरी बात है कि तुम मजाक कर रहे थे। ये और गुस्सा चढ़ाने वाली बात है। तुम सीरियस कह रहे होते तो मैं सोचता कि यार वाकई बात ठीक कर रहा है अक्लमंद आदमी।
अब मैं इसलिए ये ज्यादा जज्बाती हो रहा हूँ कि मेरी नज़र से ये अदाद शुमार गुजरे हैं जो मतलब शहरी आबादी के लिए इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान में कलेक्टिवली जो शहरों को पानी दस्तियाब है उसमें से 60% पानी जो है वो ज़ाया हो रहा है और 40% इस्तेमाल हो रहा है। ये अफसोसनाक बात है ना। और ये सब कुछ उस मुल्क में हो रहा है जहां पर यानी पंजाब में कमोबेश जो हमारे दही इलाके हैं उसकी 7% आबादी ऐसी है जिसका गुजारा नहरी पानी पर पीने के लिए नहरों पर दरियाओं पर यानी इस पानी पर होता है जो कुदरत स्टोर करती है उनके लिए। और सिंध की जो दही आबादी है उसका 24% हिस्सा इस तरह के पानी पर इन्हिसार करता है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में ये जो तादाद है ये 46%। और बलोचिस्तान का जो बदनसीब सूबा है हमारा बेचारा, वहाँ पर 72% दही लोग जो हैं वो यानी बारिश के पानी पर या इसी तरह जो दरियाई पानी वहाँ पर जमा हो जाता है झीलों में वो पीने पर मजबूर है। होए 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 यार, यही हम जो शहरी लोग हैं, शहरों में रहने वाले, ये टूटी का पानी जाया होते हुए या वैसे बाल्टियां भर भर के रोड़ते हुए या कोई से पानी लीक हो रहा है वहां से लीक होते हुए देख के थोड़ा सा एहसास कर ले कि हमारे कितने सारे बहन भाई जो हैं यार, उनको पीने के लिए पानी नहीं भैया सर। देखो जरा दरियाओं और बेचारे झीलों का जो पानी पी रहे हैं ये कहाँ साफ रह गया हुआ है। जितनी ये नहरों और दरियाओं के किनारों पे आबादी हो गई हुई है, यहाँ पे तो जितना लोग गंद डालते हैं ये पानी पीने के काबिल ही नहीं रह गया। सोचो ना कि वही औरत जिसका हम मातम कर रहे हैं बेचारी के कई कई मील दूर पानी का एक मटका भर के लाने के लिए उसको चलना पड़ता है, अगर वो पाकिस्तान के किसी पॉश एरिया में आ जाए और माली को पौधों को पानी देते हुए देख ले और उसके दिल पर क्या गुजरेगी? क्या वो खुद को पाकिस्तानी शहरी तस्वर करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएगी? अरे मैं समझता हूँ कि चलो पौधों को भी पानी दें, उनकी भी जरूरत है, पानी वैसे इस्तेमाल भी करें, मगर तड़ा तड़ पानी याया करके तो मुल्क के गिटो गोडो में पानी ना डालने की कोशिश करें। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ मिलेंगे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर दाखिला डॉक्टर रहमान मलिक ने कहा है कि कराची में भत्ताखोरी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। डॉक्टर रहमान मलिक लो जी, इन डॉक्टर रहमान मलिक साहब ने पिछले हफ्ते फरमाया था कि 5 दिन के अंदर अंदर भत्ताखोरी का खात्मा कर देंगे। सही। जिस पर मैंने फरमाया था, किसी से सुन लिया होगा, ये दुनिया 4 दिन की है, ये दुनिया 4 दिन की है। आज 6ठा दिन है जी जी। और आज डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि भत्ताखोरी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। चूंकि आपके इस खादम ने कहा था कि अगर 5 दिन के अंदर अंदर भत्ताखोरी खत्म ना हुई तो मैं डॉक्टर साहब को जुगते करूंगा। मैं अब जुगते करने लगा। यार वो सारी जुगते तुमने कर दी थी उन्हें। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर साहब का ऑपरेशन जारी है, तुम बीच में ना आओ। लो जी, इस तरह के डॉक्टर मरीज को ऑपरेशन थिएटर में लम्बिया पा लेते हैं और 1.5 घंटे के बाद लवाहिकीन को आके कहते हैं भाई जी इसके गुर्दे खराब थे, ये मैंने निकाल दिए। फिर वापस चले जाते हैं, कुछ 4 घंटे बाद आके कहते हैं कलेजी डैमेज थी, ये कलेजी भी रखे। फिर अंदर चले जाते हैं, फिर कुछ 7 घंटे बाद आके कहते हैं भाई जी पसलियों पे सट बजी हुई थी, ये चांपे भी रखे। मेरा ख्याल है आपका टकाटक का सामान पूरा है, आप चल के बनाए में आता हूं। फिर को 7 घंटे बाद वापस आके कहते हैं ओहो दिल खराब हो गया हुआ था, ये भी ले लें। दौड़ के जाएं, जो बनाने गया टकाटक उसको पकड़ाएं। आंख के मरीज का को बुजुर्ग कहता है कि भाई जी मरीज में से सब कुछ निकाल दिया, फिर उसमें चावल ही भर दे। हाय 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 को 9 फेरियों के बाद ऐसे डॉक्टर कहते हैं कि भाई जी मेरे पास में नहीं है, आप इसको लाहौर ले जाइए। आंख के लवाहिकीन कहते हैं कि शुरू वाली हालत में लाहौर ले जाते तो शायद मरम्मत हो जाता। जितना तुमने डैमेज कर दिया अब कौन सा मिस्त्री से हाथ डालेगा। और आगे से इस तरह के डॉक्टर लाने पड़ते हैं, मुझे ना क्रेडिट देना। और भाई जी इसमें से सब कुछ निकाल दिया, आप इसको ले जाएं लाहौर, किराया घट लगेगा। इस तरह के डॉक्टर के पास को मरीज लेके जाए ना कि डॉक्टर साहब इसको इस्त्री से करंट पड़ा, ये बेहोश हो गया। डॉक्टर आगे से कहता है यार इस्त्री भी साथ ले आते, मैं वो भी ठीक कर देता। इस तरह के डॉक्टर जहाज में जब इस्लामाबाद से कराची जाते हैं ना तो आधे रास्ते में इनको याद आता है यार जहाज का बड़ा किराया। एकदम अपनी सीट से उठते हैं और शुरू हो जाते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन,
आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। अगर मेरी किसी बहन के या अगर मेरे किसी भाई के टेक ऑफ करते हुए कान बंद हो गए हों तो जनाब मेरे पास कानों की बड़ी आला दवाई है। जनाबी आली कंपनी की मशहूरी के लिए मैं दुकान से हाफ रेट पे जहाज में दवाई दूंगा। बैठे बीबी जी, आया आया पाई जी, बैठो जी बुजुर्गो, बैठो तशरीफ रखो, मैं अभी सीट पे आता। जब जहाज कराची लैंड करता है उधर एयरपोर्ट पे अपनी इनकम गिनते हैं ना, इन्नी अड़ी एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलते, वापसी वाले जहाज पे बैठ जाते, हर कराची का मसला बेचारा उधर का उधर ही रह जाता। वजीर आजम गिलानी ने कहा है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 65 खरब के स्कैंडल में मुलव्विस भारतीय वजीर आजम को बरी कर दिया था। मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के। हाय 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 हाय, क्या अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं तुम्हारे मुर्शिद। क्या जस्टिफाई कर रहे हैं या क्या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? यार मैं अपने मुर्शद की इसी मासूमियत पे तो तमाले डालता हूँ। मुर्शद पाक तो इन्हें अदालत की बात हो रही थी, वहीं तक रहने देते। जरूर उनके वजीर आजम के 65 खरब गना के ध्यान आप इधर उधर पड़वा रहे हैं। फिल्म स्टार मीरा चिड़ियाघर के हिरनों से भी हाथ कर गईं। यू क्या हैंड्स किया मैंने? आपने हिरनों के पैसे नहीं दिए। बिच पैसे मैं हिरना को सलूका सुआया। I did not do any hands with deers. Only Naveed is my deer. He has 4 legs. Oh no, 2 legs. दसो मैं चंगे भले नवीद नु खोता बना देता है। नवीद is very cute. एने पैसे सन ओदे कोल। हुन एने पैसे नहीं ओदे कोल। वजीर खारजा हिना रबानी खर ने कहा है कि पाक ईरान गैस लाइन पर अमेरिका समेत किसी के दबाव की परवाह नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहती है हिना रबानी खर साहिबा। ये को अमेरिका से डरती हैं? इनको कोई परवाह नहीं अमेरिका की। ऐसा ही एक दलेर मेरा क्लास फेलो था, क्लासरूम में डांस कर रहा था। मैंने कहा अकल करो, ऊपर से हेड मास्टर साहब आ जाएंगे। कहता हूँ मैं क्या समझता हूँ हेड मास्टर को, ले जा अपना हेड मास्टर। मैं को डरता हूँ हेड मास्टर से, मुझे कोई परवाह नहीं हेड मास्टर की। डांसता रहा, ऊपर से हेड मास्टर साहब आ गए, आगे कहते ओए ये क्या कर रहे हो? एकदम कहता है जनाब आपके ही नाम की तमाल डाल रहा। हेडमास्टर ने बजाय मारने के ऊपर से एडें देनी शुरू कर दी। वेले अच्छा जी, खौफ की अलामत काली वर्दी, पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म के रंग को बदलने का फैसला। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिल्कुल फिर खत्म ही कर दो पुलिस का महकमा। लॉ एंड ऑर्डर फिर डाक दे महकमे दे छो। एक काली वर्दी ऐसी काली कमीज दा खौफ सी, वो भी खत्म कर देने लगे। दसो यार, हद हो गई, वैसे हद हो गई। इसमें बुराई क्या है? वो यार बुराई कर रही है, खौफ ही तो होना चाहिए पुलिस का। जे काली वर्दी ना रही तो फिर कोई खौफ नहीं रहना। अगे सामने थोड़ी होनी, हद हो गई तुहाडे वाली। काली वर्दी खत्म करके तुसी केड़ी वर्दी सान पवा देनी? केड़े रंग दी पवा देनी वर्दी? किसी रंग की पहन, गुलाबी रंग की पहन ले। गुलाबी वर्दी आकी खुदा दा वास्ता ने दानिशवर आदमी हो जनाब, सबको अकल वाली गल करो जनाब। गुलाबी वर्दी पा के साडी पुलिस गश्त कर रही होवे नहर ते, लोग खुदरे समझ के ब्रेकां लाने लग पैणे, उल्टा जूता करन लग पैण लोग। खैरे अज भाई जी मेकअप नहीं जे कीता, खामद फौत हो गया साडा। चलो यार पीली वर्दी पहन लो। शाबाश है, पीली वर्दी पवा पुलिस नूं, तेरा ते गले ढोल भी पवा दिओ फिर, ताकि साहिल चीका मारता थाने च वड़े हो, मेरे घर च डाका पै गया तो पुलिस शुरू हो जावे। लेकिन बाहर अगर काले रंग की दहशत तो है ना। ओ बिल्कुल जनाब, एक काले रंग दी कमीज दी ते दहशत है। एक कर दियो विचों पुलिस कादी रह जाएगी, मैनूं ये दसो। सारा पाकिस्तान एक काली कमीज कोलों डरदा नहीं, काली कमीज कोलों। मासवाए लाले अतावला ही संगेल भी दे। वाहिद वो बंदा जिन्हों काली कमीज चंगी लगी है, उन्हें गाया कमीज तेरी काली ते सोने फुल्लां वाली। आया इन्हां फुल्लां दी गल कीती उन्हें अतावला ने। और पता नहीं किस तरह उन्हें गाना गाया। मैनूं यां ते लगदा कि ईसा खेल च पुलिस नहीं हैगी तो यां कदी लाले अतावला ने पुलिस वेखी नहीं। अभी खबरों पर तबसरा जारी है, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। चले जी सब व्यूअर्स की भेजी हुई तस्वीर में से पहली तस्वीर देख लें आप। जी
ये ले हैं? ये क्या हो रहा है? ओबामा शरारत कर रहा है यार। क्या मतलब? यह बंदा वेइंग मशीन पर अपना वजन कर रहा है, ओबामा पाँव रखकर उसका वजन बढ़ा रहा है। हाय 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 हाय, यानी ओबामा ये साबित कर रहा है कि अमेरिका जिस पलड़े में अपना वजन डाल दे वो भारी हो जाता है। और वो जब बंदा मशीन पे खड़ा है वो बेचारा हमारी तरह बेवकूफ सा होके ओबामा के वजन को अपना वजन समझ रहा है। उसे ये नहीं पता कि अगर अमेरिका ने अपना वजन उठा लिया तो उसका अपना वजन हवा से हल्का हो जाना। बड़ी जबरदस्त बातें की है यार, आई एम इंटेलिजेंट दानिश्वर। जबरदस्त। ये देखें इंटेलिजेंट दानिश्वर साहब। हेलो क्या वैसे दूर दर्जन इशारे लगे हुए हैं, बंदा यहाँ आके यही सोचता रहे बिचो मेरा इशारा केड़ा है। इन इशारों को देख के तो वो मुहावरा ही पुठा हो गया है, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। यहाँ तो चंगा पड़ा समझदार चक्र आ जाएगा कि केड़ा इशारा है जो मेरे लिए काफी है। ये मुझे लग रहा है ट्रैफिक के इशारे नहीं है, ये वो इशारे हैं जो पीपल पार्टी के अंदर से मेरे वजीर आज़म मुर्शद पाक को हो रहे हैं। कोई कह रहा है निकल जाओ, कोई कह रहा है डट जाओ, कोई कह रहा है रुक जाओ, कोई कह रहा है बैक गियर लगा लो, समझ नहीं आ रही मेरे मुर्शद। इस तस्वीर को देख के समझे अजीज साहब, ये तस्वीर क्या कह रही है? आई लो हाय 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 हाय, देखो तुम अपनी पुलिस को बातें करते हो, ये इंडियन पुलिस देखो जरा, बेचारों सारों ने टोप पहने हुए हैं और पीछे देखो असला कौन सा रखा हुआ है। बोरी के ऊपर को 1.5 कुमान रोड़े इकट्ठे करके रखे हुए हैं। अगर जुलूस ने हमला किया तो अपनी 222 मुट्ठियों में रोड़े पर के फायर करने। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर ये बोरी वाला असला जुलूस के हथे चढ़ गया तो इन बेचारों का क्या बने। बड़ी ही मस्कीन पुलिस है इंडिया की। मैंने सुना मुलजम से आटा शाटा भी ले लेते, किसी मुलजम से पुरानी जुतियां लेके उसे छोड़ दिया, किसी मुद्दई से पुराना सूट लेके उसका पर्चा काट लिया। बड़ी मस्कीन पुलिस है। ये देखिए अजीज साहब, हाय 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 हाय, ये देखो जरा इंडिया की दूसरी तस्वीर, उधर भी बिल्कुल हमारे वाला ही हाल है। पब्लिक की आगे लाइनें लगी हुई हैं और वो देखो अफसर साहबा कंप्यूटर पे ताश खेल रही है। हाय हाय हाय। और वो जो लाइनों में 2 आगे खवातीन खड़ी है ना, जी जी, वो जब इधर आके खड़ी हुई थी ना उस वक्त 16-16 साल की थी। अब वो बेचारी कह रही है अपना लड़की अगर बेलनी जमा करना तो हमारा भीड़ बनाने का ऑर्डर ही ले लो। अजीज साहब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाने लगी हूँ, ये देखें। हाय बासत के जाए मेरी मानो बिल्ली। देखो जरा बेचारी सुबह मैट्रिक का पर्चा उसका और पढ़ पढ़ के नींद आ गई। देखो साथ कैलकुलेटर भी रखा हुआ है जी। मेरा ख्याल है हिसाब कर रही थी कि रोजाना कितने चूहे खाऊं तो 1 महीने में 900 बन जाएंगे, ताकि 900 पूरे हो जाएं तो फिर मैं हज पे निकल जाऊं। यार वो कहते हैं ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये मुहावरा दरअसल हमारे यहाँ का है ना, मशरकी बिल्लियों के लिए। अच्छा अच्छा, यानी ये अंग्रेज बिल्लियों पे अप्लाई नहीं होता। अगली तस्वीर दिखाओ, हंसा ना करो। ये देखें, ये ले जी। स्पाइक्स। ओह, मेरा ख्याल है इसके घर वाले इसको टांगों से पकड़ के जाले शाले भी उतार लेते और मुद्दा करके इसे फर्श पे भी मार लेते। लो जी मुझसे शर्त लगा लो, इसके स्पाइक्स देख के मुझे अंदाजा हो रहा है कि इसकी पैंट बहुत नीवी है। अजीज साहब अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाने लगी हूँ ना, उसके साथ नीचे लिखा हुआ है कि इस तस्वीर का अजीज साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। या अल्लाह खैर, दिखाओ जरा। ये ले। बहुत अच्छे। तुम कैसे कह सकती हो कि ये तस्वीर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है? ये स्कूटर पे और भाजने आता है। अजीज साहब ये तस्वीर मैंने थोड़ी भेजी है, या खुद देख लें, बाबर सुल्तान साहब ने सखर से भेजी है। ये देखो, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से सखर तक मुझे लोग छेड़ना शुरू हो गए। दिल पे ले लिया तुमने। एक तस्वीर है यार, ये तुम्हारा स्कूटर है? तो इतना तुम्हें नया नजर नहीं स्कूटर आ है? रहा? दिखाओ जरा, इसको दिखाओ। ये देख लें। यार तुम्हें नजर नहीं आ रहा मेरा स्कूटर है? ये मेरा दोस्त मुझसे लेके गया था कि यार अपना स्कूटर दो, मैंने आपकी परजाई को लेके मलोक तोड़ने जाना है। नामराज स्कूटर का इशारा तोड़ के वापस आ गया। अगली तस्वीर देख लें अजीज साहब।
आहा, ये तो इंग्लैंड की पुलिस है। जी। अरे मासद के जय चलान हो रहा है। और मेरा ख्याल है वो चलान करवाने वाले साहब पूछ रहे हैं किस बात का चलान कर रहे हो? स्कूटर चलाते हुए मोबाइल फोन नहीं कान को लगाते, फीडर तो मुंह को लगा सकते हैं। आगे से पुलिस वाला कह रहा है कि भाई जी आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। हेलमेट नहीं पहना हुआ, पैम्पर तो पहना हुआ है ना। ये देखिए अजीज साहब अगली तस्वीर। अल्लाह फड़, देखो ये मोबाइल का इस्तेमाल कहां तक पहुंच गया। अजीज साहब इस्तेमाल नहीं कर रहा, खेल रहा है। खेल नहीं रहा, वो काल मिला रहा है। किसको? ग्वाले को। चल। उसको फोन करके कहेगा कि ओ भाई अगर दूध पानी वाला ही भेजना है तो रहने दो, मैं सूखा दूध ही पी लिया करूंगा। या मेरा ख्याल है जनरल स्टोर पे फोन करेगा, अब भाई ये किस तरह का माल है तुम्हारा, आज फिर मेरी नैपी लीक हो गई है। या फिर मेरा ख्याल है बापडा वालों को फोन करने लगा, हया करो रात को लोड शेडिंग ना किया करो, महानेरे में फीडर मुंह की बजाय नासों में घसेड़ ले। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।